या हम कहें इसको द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ठीक है, तो अपने पास में द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, तो अब इस रेजिस्टेंस में मेरे पास कोई पोलरिटी तो है नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, मैं कहीं से भी करंट फ्लो कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो इस रेजिस्टेंस आर के अंदर बैटरी यहाँ से लगा सकती हूँ, तो करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा, ये नेगेटिव है, करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, है ना। अगर मैंने चाहा तो मैंने प्रोडक्टलेस बैटरी को यहाँ से हटा दिया और मैंने इस बैटरी को यहाँ लगा दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव बैटरी का, और यहाँ से मैंने करंट फ्लो कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में बायोलैटरल इम्पीडेंस क्या, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा वो है जिसमें अपने पास में अगर मैं धारा की दिशा में परिवर्तन करती हूँ तो उस प्रतिबाधा में, मतलब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बजाय हम एक इंडक्टेंस ले लेते हैं, कॉइल ले लेते हैं, तो कॉइल में भी सेम ऐसा ही होता है। कॉइल में आप कहीं से भी धारा प्रवाहित कर सकते हो, चाहे तो इस दिशा में से भी कर सकते हो, चाहे आप इस दिशा से भी कर सकते हो। तो इंडक्टेंस एल में भी क्या है, इंडक्टेंस एल भी कैसा है, बायोलेटरल इम्पीडेंस है। जैसे ही मैं धारा की दिशा बदलूंगी वैसे ही मेरे पास में एल की वैल्यू में चेंज नहीं होगा, है ना, ये एल जो है ये चेंज नहीं होगा। इसी टाइप से कैपेसिटेंस सी है, कैपेसिटेंस सी में भी क्या होता है, जब हम इसको सर्किट में लगा देते हैं उसके बाद प्लेटों में प्लेट्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं। उससे पहले अपने पास में ये दोनों प्लेट्स जो हैं कैसी हैं, मैं इसको सर्किट में कैसे भी जोड़ सकती हूँ, इसकी अभी कोई पोलरिटी नहीं है ना। पोलरिटी कब होगी, जब मैं इसको सर्किट में लगा दूंगी। ठीक है, तो अपने पास में अगर आर में, एल में और सी में, इनमें अगर मैं धारा की दिशा बदलती हूँ तो इन आर, एल और सी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये अपने पास में कैसी है, बायोलेटरल इम्पीडेंस है। जबकि डायोड जो है, डायोड में पोलरिटी डिफाइन होती है। डायोड कैसा होता है अपने पास में इस टाइप से, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो डायोड को सर्किट में लगाते समय हमें ध्यान रखना होता है, और यहाँ पर हम धारा की दिशा को नहीं बदल सकते। जैसे हम धारा की दिशा को बदलेंगे तो डायोड का जो रिएक्टेंस है, जो उसका रिएक्ट है सर्किट के अंदर, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में बायोलेटरल इम्पीडेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम कि ऐसी प्रतिबाधा जिसमें धारा की दिशा बदलने पर प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं बायोलेटरल इम्पीडेंस या द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ठीक है, ये इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम, ब्रांच या शाखा ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में ब्रांच या शाखा। किसी परिपथ या जाल के अंदर ब्रांच कौन सी होती है या शाखा कौन सी होती है ना, इसको समझने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ एक मैंने बैटरी लगा दी, एक मिनट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी, इससे यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और फिर मैंने एक फर्दर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। उसके बाद में मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, फिर मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं, और फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास में शाखा क्या है, शाखा अपने पास में किसी परिपथ या जाल का वह पथ है जिसमें धारा का मान नियत रहे। मतलब अपने पास में किसी सर्किट के अंदर ऐसा पाथ है जिसमें करंट जो है वो कांस्टेंट रहे, है ना। तो अपने पास में जैसे मैंने ये पॉइंट दिया A, यहाँ B, यहाँ C, D, यहाँ दे देते हैं E, F, और यहाँ दे दिया मैंने G।
तो यहाँ पर ए बी जो है ये क्या है, एक शाखा है। इस पूरे के अंदर करंट की वैल्यू कैसी होगी, जैसे सपोज किया यहाँ पे करंट कितना बहेगा I1, इसमें बहने वाला करंट कितना है I2, सपोज कर लिया इसमें बहने वाला करंट कितना है I3, इसमें बहने वाला कितना है I4, ऐसे मैंने सबको वैल्यूज दे दी, इसमें I5 और इसमें I6। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में बहने वाला करंट I1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अपने पास में शाखा कौन सी हुई या ब्रांच कौन सी हुई, वो हुई अपने पास में AB, दूसरा कौन सी हुई BC भी एक ब्रांच है, और CD या हम कहें BG या कहें हम CF, ये क्या हो गई, शाखाएं होंगी। ठीक है, तो शाखा क्या होती है, जाल का वह पथ, वह धारा पथ, जाल का वह धारा पथ जिसमें धारा का मान नियत रहता है, जिसमें धारा का मान नियत रहता है। ठीक है, तो वो अपने पास में हो गया ब्रांच या शाखा। इसके बाद हम लोग, ये तो एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसके बाद हम एक और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसी में, ब्रांच या शाखा के बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पर संधि या नोड। मैं लिख देती हूँ संधि, ब्रैकेट में लिख देती हूँ नोड। देखिए संधि या नोड क्या होता है, जहाँ पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर के मिलती हैं उसे हम बोलते हैं संधि। जहाँ पर दो या दो से मतलब 2 और मोर देन जो ब्रांचेस आकर के मिलती हैं उसे हम बोलते हैं नोड। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जैसे बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर कितनी शाखाएं आके मिल रही हैं, एक AB, एक BG और एक BC। तो B क्या है अपने पास में, नोड हो गया। नोड कौन सा है, B। इसी टाइप से यहाँ पर 3 शाखाएं मिल रही हैं इस C पॉइंट पर, एक तो BC, एक CF और एक CD। तो C क्या हो गया, नोड हो गया। ठीक है, इस टाइप से अपन यहाँ पे नोड कंसीडर कर सकते हैं। तो नोड क्या है, जहाँ पर अपने पास में, जहाँ नोड की डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ दे देती हूँ। नोड या संधि क्या है, जहाँ 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, ऐसा बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में हम एक टॉपिक और लेते हैं नेक्स्ट, पाश या लूप लेते हैं। पाश या लूप, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, यहाँ लिख देते हैं पाश, या इसको कहते हैं हम लूप। देखिए पाश या लूप क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं इसको रफ कर रही हूँ यहाँ से। पाश या लूप जो है किसी परिपथ का या जाल का एक बंद पथ है। हमें सबसे पहले ये देखना है पाश या लूप लेते हुए कि हमेशा एक क्लोज सरफेस लेना है ना, मतलब क्लोज्ड पाथ लेना है ना, क्लोज्ड पाथ लेना है। हमेशा हमें क्या लेना है, जब भी हम लूप लेंगे तो हमें सबसे पहले एक बंद पथ लेना है, हमें एक क्लोज्ड पाथ लेना है। तो अपने पास में यहाँ पर लूप की डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसा, एक मिनट, धारा का ऐसा बंद पथ, ऐसा बंद पथ जो कई मतलब मैनी है ना, शाखाओं से, जो कई शाखाओं से मिलकर बना हो, है ना, जो कई शाखाओं से मिलकर बना हो। जैसे अपने पास में एक बंद पथ ये वाला है, इसका नेम क्या हो जाएगा, ABGA, ABGA। ठीक है, जैसे अपने पास में BCFGB, ये भी पूरा एक क्लोज पथ है जिसमें ये शाखाओं से मिलकर के बन रहा है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, BCFGB।
और इसके बाद में एक क्लोज हो जाएगा अपने पास में सी डी ई एफ सी, है ना, ये भी अपने पास में पूरा एक क्लोज्ड लूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपने पास में टर्मिनोलॉजीज ऑफ सर्किट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कोई क्वालिटी लगी हो तो उसे भी कमेंट में बताएं, और वीडियो में अगर कोई कमी लगी हो तो उसे भी कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।